पूरे विश्व के साथ भारत में कोरोना महामारी को लेकर एक अजीब सी एक मुसीबत परेशानी आई हुई है। इस कोरोना काल में, इस आपदा काल में सभी वर्ग जहां परेशान हैं, वहीं बुनकरों की भी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है। जैसा कि कोरोना काल आपातकाल मई से आया है, लेकिन जबकि बुनकरों की और किसानों की हालात सब जानते हैं कि बद से बदतर हो रही थी। और इस बात को लेकर वक्त वक्त पर मोमिन अंसार सभा बुनकरों के ताल्लुक़ से अपने भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को आगाह करती रही है। उनकी परेशानियों की समस्याओं को हम बताते रहे हैं। अब चूँकि हालात ऐसी आ गई कि खाने पीने को भी ख़त्म हो गया, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। इस हालात में हमने 16 मई को और फिर 13 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुनकरों की समस्या से अवगत कराया और उनको बताया कि उनके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की जाती है तो ये भुखमरी की कगार पे है, कहीं भी बुनकर नहीं बचेगा। रोज़गार पहले ही बंद हो चुका है, लोग अपने रोज़गार को ख़त्म करके दूसरे कामों में जा रहे हैं। अब उसी के साथ फ्लैट रेट की बिजली की समस्या भी आ गई। जनवरी से एक आदेश लागू किया था कि प्रदेश सरकार ने कि बुनकरों के लिए फ्लैट रेट की जो अभी तक की सुविधा थी वो ख़त्म कर दी जाएगी, उनको बिल दिए जाएंगे। उससे परेशानी ये हो गई कि पूरे प्रदेश के हर बुनकर बाहुल क्षेत्रों में बुनकरों को बिजली विद्युत विभाग द्वारा बड़े बड़े बिल आने देना शुरू हो गए, जिससे उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ा और वो बहुत परेशानी के हालात में चले गए और रोज़गार बंद हो गए। आज प्रदेश के कोने कोने में जो बुनकर है वो अपना रोज़गार बंद करके बैठा हुआ है, चूँकि वो ना तो बिजली का बिल दे सकता है, ना उसके पास व्यापार है। मोमिन अंसार सभा ने लगातार इन समस्याओं से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी अवगत कराया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रदेश सरकार से कि जो बिजली का फ्लैट रेट जो था, बिजली का बिल जैसे आता था उसको ही लागू रखा जाए और इसमें एक आसानी के लिए कर लें, जो गरीब बुनकर है उनका विशेष ख्याल रखा जाए। उनके लिए 2 लूम चलाने तक का जो पावर बनता है वो उनको दिया जाए फ्लैट रेट में ही। अगर इसके ऊपर किसी के पास है तो उनसे बिल अगर सरकार लेती है तो उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, सरकार अपने हिसाब से चले। लेकिन जो बहुत गरीब बुनकर है उनके लिए जो फ्लैट रेट की जो व्यवस्था थी उसको बहाल किया जाए, उससे ही बुनकर जी पाएगा। उसके अन्यथा उसके बगैर बुनकर बहुत परेशानी के हालात में हैं, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं अपने बुनकरों से कहना चाहता हूँ कि वो बुनकरों को भी इस टाइम मुहतात रहना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग बुनकरों की जो फ़ायदा उठाते हैं, वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, उनसे भी अलर्ट हो जाएं। ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक पार्टी उन बुनकरों का चेहरा दिखाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। चूँकि मैं कहता हूं कि बहुत ज़माने से, बरसों से बुनकर सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहा है, बुनकर को कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए बुनकर को चाहिए कि अपने बीच में ये देखें कि कौन मेरे हक़ की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर फैसला लें। आम तौर पे अनाउंस कर देने वाली पार्टियों के लोगों को पहचानें। ऐसा तो नहीं है कि उनकी वजह से बुनकरों को नुकसान हो रहा। जैसा कि आज ये आवाज़ दी जा रही है कि बुनकर अपना बिजली का मीटर वापस कर देगा, बिजली का बिल बिजली कटवा देगा, तो मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले हमें अपनी बात को इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार से कहना चाहिए और प्रदेश सरकार इसका हल ज़रूर निकालेगी, ऐसा मुझे यकीन है। मैं ये चाहता हूँ कि सारा बुनकर इकट्ठा होकर, जैसा कि हम लोग वक्त वक्त पर देते रहें, फिर भी हम आज प्रदेश सरकार से इस माध्यम से मांग करते हैं कि बुनकर की समस्याओं को जल्दी इसको संज्ञान में लिया जाए और उन गरीब बुनकरों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था फ्लैट रेट की फिर से बहाल कर दी जाए, तो जिससे आप बुनकर समाज, पूरा गरीब बुनकर समाज खास करके इस प्रदेश सरकार का आभारी होगा। और मैं इस उम्मीद के साथ, इस बात की उम्मीद रखता हूं कि ये प्रदेश सरकार इसको जल्द से जल्द बहाल करेगी और बुनकर फिर रोज़गार से जुड़ सकेगा।